हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर शादान मलिक। आज मैं कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में आपको बताने चाहता हूँ जो मेडिकल से रिलेटिव सबको पता होने चाहिए। और ये कॉमन से कौन कौन से हैं तो मैं आज इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मेडिकल बेसिक नॉलेज के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर फर्स्ट जो हो गया ब्लड प्रेशर हो गया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीपी बोलते हैं। और नंबर 2 जो हो गया वो SpO2 हो गया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऑक्सीजन लेवल कोई बोलते हैं। नंबर 3 हो गया बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, जिसको आप सबको पता हो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है। फिर नंबर 4 हो गया पल्स रेट, ठीक है, पल्स रेट है ना। नंबर 5 हो गया हेमोग्लोबिन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HB बोलते हैं। फिर उसके बाद में हो गया नंबर क्या बोलते हैं 7 ब्लड शुगर, ठीक है। फिर उसके बाद में नंबर 8 हो गया RCT चेस्ट एक्सरे और इसके स्कोर के। तो इन टॉपिक के बारे में मैं कुछ इंटरनल आपको बताने वाला हूँ, क्या इसको नॉर्मल और अब नॉर्मल क्या है और इससे क्या क्या बॉडी पर फ़र्क पड़ता है और इन सब को चेक करने का रीज़न क्या होता है। तो आज मैं इस टॉपिक में आपको यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब। तो हम फर्स्ट जो टॉपिक पे आए हैं वो ब्लड प्रेशर पर आए हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BP बोलते हैं और हिंदी में इसको रक्तचाप भी बोलते हैं। नंबर 1 ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनी में बहते ब्लड द्वारा वेसल्स की दीवारों पर डाले गए दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये ब्लड प्रेशर है तो ब्लड की वेसल्स पर है ना जब दबाव पड़ता है, ठीक है, तो उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर को हम स्पेग्नो मोनोमीटर से भी मापते हैं, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे स्पेग्नो मोनोमीटर क्या होता है। देखो स्पेग्नो मोनोमीटर वो होता है जो आप ये देख रहे होंगे BP की मशीन आप सबने देखी होगी, है ना, इसको ही स्पेग्नो मोनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इससे ही BP चेक कर। तो हम दूसरे जो टॉपिक पर वो आए हैं वो है ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है। आज के टाइम में कॉमन सा वो है तो ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होता है, जिसको हम फर्स्ट में जो बोलेंगे वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक जिसको बहुत कॉमन सी बातें हैं ना, जो ऊपर वाला, और डायस्टोलिक नीचे वाला होता है, ठीक है। और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं है ना, उनका ब्लड प्रेशर कितना उनका होता है 95, ठीक है, बटे 55, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। और जो यंग होते हैं, ठीक है, यंग अडल्ट होते हैं 120/80 होता है। और जो ओल्ड एज के होते हैं है ना, उनमें 150/90 होता है। और जो हाई ब्लड प्रेशर होता है तो 140/90 होता है। और उससे भी ज़्यादा जब वेरी हाई ब्लड प्रेशर होता है 150/95 होता है। तो कभी कभी पेशेंटों का इतना नहीं रहता, इससे भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर पहुंच जाता है। तो इस ब्लड प्रेशर के बारे में सिर्फ यही बताया मैंने आपको। तो नंबर 2 जो टॉपिक पर बात करते हैं वो ऑक्सीजन सैचुरेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SpO2 बोलते हैं। सैचुरेशन ऑफ द पेरिफेरल ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं, ठीक है। सामान्य ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो 94 होता है, ठीक है। और बहुत अच्छा जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो 95-100 होता है, ठीक है। अब उसके बाद में थोड़ा कम ऑक्सीजन लेवल जब पेशेंट में हो जाता है तो 90/93, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल है, ठीक है। अब बहुत कम ऑक्सीजन लेवल हो जाता है तो 90 से कम हो जाता है। मतलब 90 से ऊपर जितना ही ऑक्सीजन रहेगा पेशेंट की बॉडी में वो ठीक है, और 90 से नीचे आता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन लेवल फिर पेशेंट की बॉडी में से कम हो रहा है। तो और SpO2 का जो मेन रीज़न होता है, जो मेन काम होता है वो ऑक्सीजन को चेक करने का होता है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कितना है, कहीं ज़्यादा तो नहीं है, कहीं कम तो नहीं है। तो इसलिए अब हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर के बारे में, जिसको हिंदी में शरीर का तापमान भी बोला जाता है। बॉडी टेम्परेचर को डिजिटल में थर्मामीटर से मापा जाता है, ठीक है। नंबर 1 नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य तापमान 92 माइनस, ठीक है, 98.6 सेल्सियस होता है, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा होने पर टेम्परेचर 90 सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। अब प्लस कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बोल रहा है तो पेशेंट को कभी कभी टेम्परेचर 100 से 102, तो कभी कभी इससे भी ज़्यादा पहुंच जाता है। तो ये जो होता है इसको ही हम बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं जो पेशेंटों में, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर का मतलब होता है बुखार का आना, है ना, बढ़ जाता है तो उसको कॉमन सी
फीवर आ रहा है ना, तो बॉडी टेम्परेचर को ही हम फीवर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि बुखार का आना, ठीक है। और पेशेंट में 100 से और 102 से ऊपर जब पहुंचता है ना, तो उसको हाई टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्ट पल्स रेट, हृदय गति एंड पल्स रेट के बारे में। तो वो हार्ट रेट एंड पल्स रेट आपके दिल की प्रति मिनट धड़कन की संख्या होती है। जो नॉर्मल सामान्य पल्स रेट 72 प्रति मिनट होती है ना, प्रति मिनट, ठीक है। प्लस उससे अगर कम होता है तो थोड़ा कम पल्स रेट स्थित है 80 प्रति मिनट होती है। बड़ा हुआ पल्स रेट 90 से 120 प्रति मिनट तक पहुंच जाती है। तो इसका मेन रोल जो होता है चेक कर रहे हैं ना, इससे पल्स चेक करने का है, ठीक है। नॉर्मल जो पल्स रेट होती है पेशेंट को, वो सब जानते हैं इंसान की, 72 पर मिनट होती है। अब बात करते हैं ब्लड शुगर के बारे में, जो आप सबको पता है कि ब्लड शुगर होता क्या है, उसको क्या क्यों। देखो, शुगर 2 टाइप पर डिपेंड करती है, ठीक है। फास्टिंग, खाना खाने से पहले, पीपी पोस्ट पेरिडियल, खाना खाने के बाद। देखो, फास्टिंग 70/100 mg है मिलीग्राम DL आता है। पीपी जो आता है 70/140 mg DL आता है। डायबिटीज़ 125 mg DL आता है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है, क्या शुगर जो होता है, ठीक है, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। फास्टिंग में पीपी, पोस्ट पेरिडियल, जो खाना खाने के बाद करते हैं, ठीक है। और उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और हाई कब होता है ना, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आप इसको समझिए, शुगर का मेन रोल होता है क्या है। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HB बोलते हैं, है ना। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि RBC रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, ठीक है। और मेल में जो होता है, ठीक है, मेल पुरुष में जो होता है वो 13.5 से 17.5 ग्राम पर DL होता है, ठीक है। और फीमेल में जो होता है, जिसको हम स्त्री बोलते हैं, 12.5 से 15.5 ग्राम पर DL होता है। तो इसमें जो बताया गया है, क्या वो ब्लड के बारे में बताया गया है, हाँ, क्या ब्लड को क्या बोलते हैं, तो ब्लड को हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और मेल में फीमेल में कितना पाया जाता है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया, तो इसको देखिए, समझिए। अब हम बात करते हैं रिस्पिरेशन रेट की, जिसको हम सांस दर भी बोलते हैं। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, इस रेट को ही हम रिस्पिरेशन रेट कहते हैं। मतलब नॉर्मल रिस्पिरेशन रेट जो होता है वो 12 से 16 ब्रेथ पर मिनट का होता है। और 1.3 मंथ इन इन्फेंट, मतलब बच्चों का जो होता है वो 44 ब्रेथ पर मिनट का होता है। तो इसमें यह है कि पेशेंट को जो सांस लेता है पेशेंट, है ना, तो उसका नॉर्मल क्या होता है, ये बड़ों में कितना होना चाहिए और बच्चों में कितना होना चाहिए, तो इसमें उसके बारे में बताया गया। तो आप इसको देखिए और समझिए कि होता है क्या, ठीक है। और मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसका मैन होता है सांस। अब हम बात करते हैं CT स्कोर एंड HRCT, चेस्ट स्कोर का। चेस्ट का CT स्कैन करने पर लंग्स का स्कोर। देखो, HRCT स्कोर 0 से 8 होता है, ठीक है। और अगर उससे क्या बोलते हैं, उससे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उससे मिल्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। HRCT स्कोर 90 से, मतलब 9 से 18, ठीक है, नॉर्मल होता है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो मॉडरेट इन्फेक्शन बोलते हैं। और HRCT स्कोर, ठीक है, 19 एंड 25 से भी ज़्यादा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बोलते हैं, कि फेफड़ों में आपके बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो चेस्ट का CT स्कोर पर हमें सबसे पहले यही देखना होता है कि हाँ, उसका स्कोर क्या है। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।